क्या आपको याद है वो काली रात जब मुंबई की सड़कों पर गोलियों की गूंज थी? जब समंदर के रास्ते आए 10 पाकिस्तानी आतंकियों ने भारत की आर्थिक राजधानी को थर्रा दिया था। 26 नवंबर 2008 की वो खौफनाक रात, जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। आज हम बात कर रहे हैं उसी हमले के एक बड़े मास्टरमाइंड तैयबुर हुसैन राणा की, जो आखिरकार भारत की गिरफ्त में है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राणा कौन है, कैसे पकड़ा गया, भारत कैसे उसे अमेरिका से वापस लाने में कामयाब हुआ और क्यों उसका भारत आना इस केस की सबसे बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। तैयबुर हुसैन राणा, एक नाम जो अब भारत के सबसे वांछित आतंकियों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। राणा एक पाकिस्तानी मूल का अमेरिकी नागरिक है, पेशे से एक समय का डॉक्टर, लेकिन वक्त के साथ ये इंसान जुड़ गया आतंकी संगठनों से। वो बना ISI का मोहरा और 26/11 मुंबई हमलों की साजिश में उसकी भूमिका सामने आई। राणा का सीधा कनेक्शन था डेविड कोलमैन हेडली से, वही आतंकी जिसने भारत में रेकी करके हमलों की जमीन तैयार की। जांच एजेंसियों के अनुसार राणा ने खुद भारत में आगरा, दिल्ली और उत्तर भारत के कई हिस्सों में रेकी की थी। यही वजह है कि उसका भारत आना जांच एजेंसियों के लिए बेहद अहम है। तैयबुर राणा को भारत लाने का रास्ता आसान नहीं था। अमेरिका में वो कानूनी लड़ाई लड़ता रहा। उसने हर संभव कोशिश की कि भारत न लाया जाए, लेकिन भारत की कूटनीति ने बाजी पलट दी। फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बातचीत में इसका बड़ा ऐलान हुआ। ट्रंप ने खुले मंच पर कहा, दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक तैयबुर राणा को भारत भेजा जाएगा। और आखिरकार अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भी राणा की अर्जी खारिज कर दी। अब कानूनी तौर पर कोई रुकावट नहीं बची थी। एक विशेष चार्टर्ड विमान ने अमेरिका से उड़ान भरी और अब उसी विमान से राणा को भारत लाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक वो गुरुवार दोपहर तक दिल्ली पहुंच जाएगा। राणा का भारत आना सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, ये एक बड़ी कामयाबी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे भारत की डिप्लोमैटिक विक्ट्री बताया है। उनका कहना है कि राणा से पूछताछ के जरिए उन कड़ियों को जोड़ा जा सकेगा जो अब तक धुंध में थी। राणा से मिलने वाली जानकारी से पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियों, खासकर ISI की भूमिका पर भी पर्दा हट सकता है। वो कौन लोग थे जिन्होंने भारत पर इस खौफनाक हमले की साजिश रची? किन किन ठिकानों की रेकी की गई थी? किन नेटवर्क्स को एक्टिवेट किया गया? ये सब अब सामने आ सकेगा। 26 नवंबर 2008 की रात, जब ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और नरीमन हाउस आतंकियों का निशाना बने। 166 लोग मारे गए, जिनमें 6 अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। अजमल कसाब जैसे दरिंदे खुलेआम गोलियां चला रहे थे। उसी रात एक कार को हाईजैक करके भाग रहा था कसाब और उसका साथी, लेकिन मुंबई पुलिस के सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओंबले ने अपनी जान पर खेलकर कसाब को पकड़ लिया। ओंबले की कुर्बानी ने भारत को जिंदा सबूत दिया और कसाब से मिली जानकारियों ने पाकिस्तान की साजिश की पोल खोल दी। अब राणा से पूछताछ से वो कड़ियां जुड़ेंगी जो कसाब और हेडली से नहीं जुड़ पाई थी। राणा के भारत आने से एक बार फिर 26/11 केस में नई जान आएगी। भारत ये साबित कर सकेगा कि आतंक के पीछे कौन था, कैसे एक के बाद एक प्लानिंग हुई और कौन कौन इसमें शामिल था। ये सिर्फ न्याय की एक कोशिश नहीं, ये 26/11 के सभी पीड़ितों के लिए एक जवाब है, एक इंसाफ की उम्मीद। अगर आप भी चाहते हैं कि 26/11 के गुनहगारों को सजा मिले और भारत आतंक के खिलाफ और मजबूत बने, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमें कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि राणा की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान का चेहरा पूरी दुनिया के सामने और बेनकाब होगा? ऐसी ही एक्सक्लूसिव और इंसाइटफुल खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।